नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बस्तर के आमाबेड़ा हिंसा और कथित धर्मांतरण के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद ने प्रदेश की सियासत गरमा दी है। बंद के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ के आरोपों पर सवाल उठे। भाजपा इसे सांस्कृतिक रक्षा बता रही है, जबकि कांग्रेस सरकार पर मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए आप। बस्तर कांकेर जिले के आमाबेड़ा में हुई हिंसा और कथित धर्मांतरण के विरोध में सामाजिक संगठनों की ओर से आयोजित छत्तीसगढ़ बंद का प्रदेश भर में व्यापक असर देखने को मिला। राजधानी रायपुर समेत दुर्ग और जगदलपुर में सुबह से ही स्कूल, दुकानें और अधिकांश व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। बंद के दौरान राजधानी रायपुर में तनावपूर्ण हालात भी बने। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर ब्लिंकिट ऑफिस में घुसकर कर्मचारियों से मारपीट का आरोप लगा। वहीं मैग्नेटो मॉल में हिंदू संगठनों के प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। क्रिसमस की तैयारियों को लेकर की गई सजावट को भी नुकसान पहुंचाया गया। बंद के मद्देनजर एक ओर राजधानी में जनजीवन पूरी तरह ठप नजर आया, तो दूसरी ओर बंद को लेकर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिली। सनातन धर्म को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहे। इसका ही परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ के सभी समाजों में एक चेतना जाग गई कि अपने धर्म, संस्कृति, संस्कार को बचाने के लिए लोग, समाज के लोग आज छत्तीसगढ़ की सड़कों पर आ चुके हैं। बैठ के सरकार एक बड़ी व्यवस्था होती है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन इनकी मंशा नहीं है ये ज्वलंत मुद्दों को दबाने के लिए इस प्रकार की बातों में आग डालते हैं। और ये प्रदेश छत्तीसगढ़ में कहीं जहां जाति, धर्म, समुदाय की बात नहीं होती थी, आज जल रहा है। विपक्ष के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार धर्मांतरण के मामलों को लेकर गंभीर है और मौजूदा कानून के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार हर मामले में सख्ती से संज्ञान लेगी। देखिए, हमारी सरकार बनने के बाद धर्मांतरण को लेकर जो मौजूदा कानून है उसके हिसाब से लगातार कार्यवाहियां हुई है। और ये सही है कि धर्मांतरण की जिस प्रकार से घटनाएं लगातार आ रही है, हम सबके लिए चिंता का विषय है। सरकार गंभीर है और निश्चित रूप से सरकार इस पर संज्ञान लेकर निश्चित रूप से आने वाले समय में कार्यवाही करेगी। बहरहाल बस्तर आमाबेड़ा की घटना के बाद कथित धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत फिर गर्मा गई है। सड़कों पर बंद और विरोध के बीच भाजपा इसे संस्कृति और आस्था की रक्षा से जोड़ रही है, तो कांग्रेस इसे राजनीतिक हथकंडा बता रही है। सवाल यही है, क्या कानून से समाधान होगा या राजनीति से टकराव और बढ़ेगा? आज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ बंद पर सियासी द्वंद्व, इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मौजूद है कुछ खास मेहमान। डॉक्टर किरण बघेल बीजेपी प्रवक्ता हैं, सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और गंगेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। किरण जी, शुरुआत आप ही के साथ होगी। प्रदेश के अंदर बंद का आह्वान किया गया सर्व समाज की तरफ से, समर्थन भी दिया आपकी पार्टी ने, लेकिन मुद्दा क्या था लगता है वो बीजेपी समझ नहीं पा रही है। धर्मांतरण के खिलाफ ये बंद का आह्वान किया गया था और धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बीजेपी को बनाना है। बीजेपी के राज में ही जो हिंसा की वारदात सामने आई है, क्या अब लग रहा है बीजेपी को कि इसमें पीड़ित का रोल नहीं करना है, न्यायाधीश का रोल करना है? आप पीड़ित बन के धरना प्रदर्शन में उतर गए, साथ में कांग्रेस का यही आरोप है कि आप पीड़ित बनकर धरना प्रदर्शन में उतर रहे हैं, बंद के आह्वान को स्वीकार कर रहे हैं, तो ये सिर्फ राजनीति की जा रही है। इस पर सख्त कानून की जरूरत है, सरकार आपकी है, फिर किस बात की देरी है? जी, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ कानून है। क्या इतना सख्त है कि उस पर कार्रवाई, फिर ऐसी वारदातें सामने आती, घटनाएं सामने आ रही है? इतना सख्त नहीं है। खुद विजय बोल चुके हैं, आपके विजय शर्मा जो उप मुख्यमंत्री, वो बोल चुके हैं कानून में हम फिर से फेरबदल करेंगे। संयम जी, थोड़ा संयम रखिए, मैं आप उसी पे आ रही हूँ। बिल्कुल, हमारी सरकार ने वादा किया था कि इस कानून में थोड़ी सी कुछ और इनपुट की जरूरत है, उसे और कड़ाई से लागू करने की जरूरत है, और कुछ इसमें भी थोड़ा सा अमेंडमेंट की जरूरत है, वो हमारी सरकार कर रही है। बिल्कुल आखिरी दौर पे है और क्योंकि ये बहुत संवेदनशील विषय है संयम जी, तो बहुत जल्दबाजी में इसमें अमेंडमेंट करना मुझे लगता है कि थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। तो इस संवेदनशीलता को देखते हुए, इस मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए हमारी सरकार
बिल्कुल ड्राफ्ट तैयार हो, बहुत जल्द ही इस पर विधेयक भी आएगा। रही बात छत्तीसगढ़ बंद की, तो निश्चित तौर पर ये भाजपा का नहीं, एक सर्व समाज का संयुक्त रूप से निर्णय लिया गया कि इस धर्मांतरण के खिलाफ बंद किया जाता। तो इसमें भाजपा को कटघरे में रखने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है कि विपक्ष का आरोप यही है कि विपक्ष का जो आरोप है वो यही है कि बंद का समर्थन बीजेपी मंद कर रही है। विपक्ष का काम अभी सिर्फ आरोप लगाना ही है, चाहे वो अभी SIR पर आरोप लगा रहे थे, कभी EVM पे आरोप लगा, तो इनका काम, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं, तो सिर्फ आरोप ही लगाना है। क्योंकि इनको अभी याद नहीं, इनके समय में जशपुर की बात करूं, बस्तर की बात करूं, नारायणपुर की बात करूं, जब बस्तर जल रहा था धर्मांतरण में, तब भी ये चुपचाप बैठे थे। जब बस्तर DIG इनके मुख्यमंत्री को पत्र लिखा करते थे बस्तर धर्मांतरण की आग में जल रहा है, तब भी ये चुप बैठे थे। अब जब चूंकि ये धर्मांतरण सिर्फ एक राजनीतिक नहीं बल्कि एक सामाजिक, एक बहुत बड़ा सामाजिक विषय भी है, जब सर्व समाज आ गया, तब भी ये आरोप लगाने से बाहर नहीं आ रहे। मुझे तो लगता है कि इनको इसका स्वागत करना चाहिए, और जो धर्मांतरण धड़ल्ले से बस्तर में धर्मांतरण हो रहा है उसके खिलाफ इनको भी खड़े होना चाहिए। और जब एक सामाजिक तौर पे लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कांग्रेस को भी इसका समर्थन करना चाहिए। तो खिलाफत तो धर्मांतरण की कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है। बीते दिन भूपेश बघेल ने भी कहा था सत्यप्रकाश जी की हम धर्मांतरण के बिल्कुल खिलाफ हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बड़ी चीज है यहाँ पर, किस बात की कमी है? क्या बस्तर में धर्मांतरण हो रहा है? बिलासपुर से भी मामले आते हैं, दुर्ग से आते हैं, कोरबा से आते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान है क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसकी झलक देखने मिलती है। फिर देरी किस बात की है? क्या सरकार धर्मांतरण पर सही से सख्ती से कानून नहीं बना पा रही है, या विपक्ष उतना सहयोग नहीं कर रहा है? कहां विरोधाभास है? मेरे को किरण बघेल जी ने जो बात बोली कि कानून है, मेरे को ये अच्छा लगा कि कम से कम इनको तो याद है, मगर इनको ये याद नहीं है कि विजय शर्मा जी हो या तमाम जो दूसरे नेता थे चुनाव के समय, अभी उन्होंने बोला कि इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं रहेगी। इनके नेता चुनाव के समय बोलते थे कि ब्लूप्रिंट तैयार है, 60 दिन में हम कानून बना देंगे। तो ब्लूप्रिंट कहाँ गया? वो ब्लूप्रिंट आज क्यों नहीं निकल रहा है? आज कहाँ हम जल्दबाजी बोल रहे हैं? आप खुद बोलते थे ब्लूप्रिंट तैयार है, 60 दिन के अंदर कानून ला देंगे। 2 साल हो चुका है, केंद्र में 11 साल से इनकी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कानून लाइए, वहां 11 साल से सब नहीं बना पा रहे। अब और कितना समय चाहिए? 11 साल तो मिल गया आपको, 12वां साल चालू हो गया। तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करना, कहीं ना कहीं ये आग में घी डालने का काम। क्योंकि देखिए इनकी बीजेपी राजनीति हर किसी को मालूम है, जाति धर्म वर्ग विशेष को लड़ाना, इसी पे राजनीति टिकी हुई है। अगर ये कहीं ना कहीं खत्म कर देंगे तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। जाति धर्म पाकिस्तान के अलावा तीसरे चौथे मुद्दे पे बात कर लीजिए, इनके पास मुद्दा नहीं निकलेगा राजनीति करने के लिए। लेकिन दरअसल बात क्या, आज जो हुआ है ना, वो दिख रहा है कि ये मान रहे हैं कि हम विफल हो चुके धर्मांतरण रोकने में, क्योंकि ये नहीं होने वाले हमारा लेना देना नहीं। अरे आप ही का संगठन है और आप कैसे सरकार अछूती है? मैं वीडियो तमाम दिखा सकता हूँ। पुलिस खड़ी हुई है, वहां तोड़फोड़ कर रही है। एक मैग्नेटो मॉल, रायपुर में इतना बड़ा मैग्नेटो मॉल है, बीच शहर में है, उसके अंदर जो है RSS के बजरंग दल के गुंडे घुस रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, और उसके बाद वो पुलिस वाले खड़े होकर देख रहे हैं, तमाशबीन बने। तो किसका संरक्षण है? किसने अधिकार दिया उनको किसी के व्यवसाय को खराब करने का, किसी के मॉल में घुस के इस तरह से तोड़फोड़ करने का? किसने अधिकार दिया? पुलिस क्या कर रही थी? सर अभी मैं आपका लाइव डेट पूछना चाहता हूँ, एक व्यक्ति पे भी कार्रवाई हुई है बता दीजिए, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है बता दीजिए। तो पूरे दिन जो चला है ना आज, वो दिख रहा है कि सरकार की नाकामी जो खुद है वो खुद मान रही है, और खुलेआम अपने लोगों को, अपने गुंडों को छोड़ दिया है कि प्रदेश की जनता को आप तंग कीजिए। गाली गलौज तक की गई है शहरों में आम जनता के साथ। ये सरकार आंख बंद के कैसे देख सकती है? तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं आप तुष्टीकरण करना चाहते हैं। अरे देखिए, हमारी जहां तक बात है, हम आपने विपक्ष की बात की, हम विपक्ष चाहते हैं कि आप कानून लेके आइए, आपने बोला था, हम तो समर्थन करेंगे। आप लेके आइए, विधानसभा में लेके आइए, उस पर चर्चा करेंगे, अगर उसमें कुछ गलती होगी ऊपर नीचे करने, उस पर चर्चा करके संशोधन करिए। मगर आपका कानून है कहाँ? ये करना ही नहीं चाहते। दरअसल ये चाहते हैं कि उसको कहीं ना कहीं बनाए रखें। अगर ये उसको खत्म कर दे, राजनीति खत्म हो जाएगी पहली बार। तो मुद्दा बनाए रखने का काम बीजेपी कर रही है, आरोप आपका है। मैं लौटता हूं आपके पास गंगेश जी, ये आरोप प्रत्यारोप इसमें चल रहे हैं, हम देख रहे हैं लगातार। यदि हिंसा की वारदातें सामने आई थी बीते समय में, उसके बाद बंद का समर्थन किया गया है, उसका विरोध नहीं किया जा रहा है क्योंकि धर्मांतरण का मुद्दा, धर्मांतरण के विरोध में बंद किया गया, और बंद समर्थन तो दोनों ही तरफ से है। लेकिन क्या कुछ स्टैंड होना चाहिए सत्ताधारी दल का, विपक्ष का? क्या जो लिया जा रहा है वो सही है, या जो नहीं कहा जा रहा वो हम समझें? क्या सबसे बड़ी चीज है, प्रदेश की जनता समझना चाह रही है, किस और जा रहा है ये धर्मांतरण का मुद्दा प्रदेश में? देखिए, धर्मांतरण संविधान के 25 में धार्मिक स्वतंत्रता सभी को है और अपने धर्मों के प्रचार का भी अधिकार है। लेकिन आप किसी को अगर फोर्सफुल धर्मांतरित कराते हैं तो वो एक क्राइम है। वो पुराने कानून में भी था, नए कानून में तो उसके लिए और भी कई प्रावधान किए गए। और खासतौर पर जो क्रिश्चियन सोसाइटी है सक्रिय पूरे देश में,
और खासतौर पर छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र में, बस्तर संभाग में और सरगुजा संभाग में खासतौर पर सक्रिय है। तो लेकिन मेरा कहना यह है कि अभी इस पे हल्ला मचा रही है भाजपा और उनके जो आरएसपी अनुसांगिक दल है, बजरंग दल है, जो महासभा है। आपको तो बजाय मॉल में तोड़फोड़ करने के, शहरों में तोड़फोड़ करने के, आप उस कारण पे क्यों नहीं जाते हैं? आखिर ये जो सोसाइटी है आपके गाँव तक पहुंचकर धर्मांतरण कैसे कर ले रही है? अगर फोर्सफुल धर्मांतरण है तब तो आप रोक सकते हैं, और अगर उन्होंने लोगों को कन्विंस कर दिया, लोग अपने से जाकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो आप कैसे रोक पाएंगे? कौन से कानून के अधिकार के अंदर इनको लाएंगे? तो मुझे ये कहना है कि आप अगर हिंदू धर्म का ठेका लेके बैठे हैं तो हिंदू धर्म में इतना सरल कीजिए उसको कि लोग अपने धर्म को न छोड़े। आपकी जो हिंदुओं की जो सभा है, महासभा, क्या केवल लाठी चलाने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए है? क्या हिंदुओं के लिए कोई सहूलियत उपलब्ध नहीं करना चाहिए? ये इन चीजों का अध्ययन करने की जरूरत है। आरएसएस को भी जरूरत है, उनके साथ जो संघीय संगठन है दुनिया भर के, वो सब कर क्या रहे हैं? मैं ये बोलता हूँ कि आज देखिए 11 साल से देश में भाजपा की सरकार है। मुझे लगता है कि बहुत आरएसएस की जो एक शिक्षा की इकाई थी, सरस्वती शिशु मंदिर, उससे पूरे देश में छा जाना चाहिए था। जैसा ईसाई मिशनरियां अपनी स्कूल चलाती हैं, वैसे इनको भी छा जाना चाहिए था। लेकिन पिछले 11 साल में जो बुरी स्थिति हुई है हिंदी तरीके से शिक्षा पद्धति की, खासतौर विद्या भारती जो संगठन है इनका, उसने अपने स्कूलों को क्यों नहीं उन्नत किया? इसमें आप ठोस काम कर नहीं रहे हैं और शहरों में जाके लाठी डंडे चलाने से क्या होगा? गंगेश जी, सरस्वती शिशु मंदिर छाए तो थे, लेकिन फिर ये धीरे धीरे 10-15 सालों से हम देख रहे हैं कि कोविड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इंग्लिश सिस्टम जो आ गया, उसके कारण बहुत कुछ परिवर्तन आ रहा है हर जगह। जी, मेरा कहना वही है कि जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में तो ये अच्छे छाए हुए थे। जब भाजपा की सरकार इसको और फ्लारिश हो रहा था और इनको फैलना था, फलना फूलना था, पूरे देश में चारों तरफ से इस पर विकास होना था, वो ऑटोमेटिक डाउन क्यों हो गया? इसका मतलब ये है कि केवल वो राजनीति का एक हिस्सा था, और जैसी सरकार बनी और न तो छत्तीसगढ़ में या छत्तीसगढ़ में लगातार देखिए 25 साल होने में से केवल 5 साल छोड़ दें तो उसके बाकी के 5 और 3 8 साल कांग्रेस के और बाकी जो है भाजपा के शासन कर रहे हैं। इस दौरान उनकी राज्य बनने के पहले ज्यादा अच्छा विकसित था, ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती थी। हम लोग खुद अपने बच्चों को वहां भेजते थे, लोग अपने घर में इंग्लिश मीडियम स्कूल निकाल कर सरस्वती में भेजते थे कि संस्कार मिलेगा। लेकिन आज वो क्यों नहीं फल फूल रहे हैं? दूसरी बात, ईसाई मिशनरी करती क्या है? जंगल में आदिवासियों के बीच जाकर दवा बांट रही हैं, उनके विदेशों से डॉक्टर आके वहां पर चिकित्सा कर रहे हैं उनके। आप क्यों नहीं करते हैं? आपके केवल वोट बैंक की राजनीति करने के लिए बैठे हुए हैं या मॉल में जाकर तोड़फोड़ करने के लिए है? बिल्कुल गंगेश जी, आप धर्मांतरण की जड़ पर जो बात कर रहे हैं वही जरूरी, क्योंकि इसकी जड़ें यहां से शुरुआत होती हैं। किरण जी, लग रहा है अब जो मामले आए 4 साल के अंदर, हम देख रहे हैं 4 साल में 102 केसेस जो सामने आए, मामले आए थे, उनमें 44 में एफआईआर हुई, और उनमें से कार्रवाई कितनों पर हुई? एफआईआर दर्ज होने के बाद कितने जेल गए हैं, कितने बाहर हैं? क्योंकि धर्मांतरण का मुद्दा दिखता जमीन पर ज्वलंत है, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद बहुत हल्के तरीके से चलता है। तो इसको लेकर अरुण साव का कहना है कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी तक जो मामले उनमें कोई सख्त कार्रवाई हुई नहीं है जो मिसाल बन सके। लेकिन दूसरी बड़ी चीज और है यहां पर कि ये जो मामले वो थम भी नहीं रहे छत्तीसगढ़ के अंदर, और उसका सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। आदिवासी जो भोले भाले हैं, ग्रामीण हैं, उनको रोजगार का लालच देकर, धर्मांतरण करके पैसों का लालच देकर इन तरीकों से किया जा रहा है। क्या ये सरकार तक, प्रशासन तक मामले पहुंचते भी हैं या फिर वहीं के वहीं रफा दफा हो जाते हैं? संयम जी, जिस प्रकार हमारी सरकार, हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो संकल्प लिया था बस्तर से हमारे आदिवासी अंचलों से नक्सलवाद का खात्मा, जो कि एक बहुत बड़ा नेशनल इश्यू है, यही कारण है कि बस्तर मुख्य धारा से आने से हमेशा से वंचित रहा। नक्सलवादियों के कारण कहीं न कहीं वो विकास में रुकावट का केंद्र रहे। यही कारण के भोले भाले आदिवासियों के बीच में मिशनरियों का जाना और उन तक पहुंचना बहुत आसान रहा। यह हमारी भाजपा सरकार की 15 साल की सरकार है जो विकास वहां तक पहुंचा पाई, और हमारी दोबारा जब 5 साल के बाद पुनः जब हमारी सरकार आ रही है तो नक्सलवाद खात्मे की ओर है। साथ ही साथ आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे संयम जी, हमारी सरकार बिल्कुल तत्पर है बस्तर के विकास के लिए, बस्तर के युवाओं के लिए। यही कारण है कि MOU साइन हो रहे हैं और उनके स्किल डेवलपमेंट की बात करिए हमारी सरकार। ओलंपिक, अगर बस्तर ओलंपिक की बात करूँ तो हाल ही में हमने बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया है, और आत्मसमर्पित नक्सलवादी जो है उनके लिए भी हम उनकी पुनर्स्थापना की व्यवस्था कर रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार न सिर्फ धर्मांतरण को लेकर सीरियस है, बल्कि बस्तर के विकास को लेकर, आदिवासियों के विकास को लेकर तत्पर है।
और यही कारण है कि नक्सलवाद बिल्कुल अपने अंतिम सांसें ले रहे हैं। जिस क्षेत्र में गोलियों की आवाज गूंजा करती थी, वहां तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही है। बस्तर गेम की बात करें, पंडुम कॉफी कैट की बात करें, नहीं तो उपलब्धि है ना किरण जी, ये तो उपलब्धि है, लेकिन सवाल जो मूल है वो यही है। आ रही हूँ, यही पे आ रही, यही कारण है। उपलब्धि आप गिना रहे, उपलब्धियां मालूम है संयम जी, यही कारण है जब विकास बस्तर में पहुंच रहा है तो वहाँ के जनजाति भाई जागरूक हो रहे हैं और जन आंदोलन को उतर आ रहे हैं। यही कारण है कि मिशनरी वहाँ फेल हो रही है और वहाँ के जब भोले वाले आदिवासी अपना अधिकार जानकर उनके विरोध जब मोर्चा खोलते हैं तो ये जो हो रहा है वो उसका अंजाम रहता है। और यहाँ भी कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बुआती, ठीक जिस प्रकार बलौदा बाजार में कांग्रेस नेताओं को का जो षड्यंत्र रहा वहाँ पे पेट्रोल बम से कलेक्ट्रेट को उतारने का, ठीक जिस प्रकार उत्तरी जागरण इनकी सारंगढ़ की विधायक कहती है कि अगर हमारे बात नहीं सुनेंगे तो जिस प्रकार हमने बलौदा बाजार कलेक्ट्रेट को जलाया था यहाँ भी जलाएंगे। और अगर मैं सूरजपुर की बात करूं तो इनका ही कांग्रेसी नेता सूरजपुर के एसपी के परिवार को जला दिया। तो हर गुंडागर्दी के पीछे इनके नेताओं का क्यों हाथ रहता है? कहीं ना कहीं इस साजिश के पीछे भी किसी षड्यंत्र की बुआ आती है। सत्यप्रकाश जी, एक आरोप लगता है क्या धर्मांतरण के पीछे कांग्रेस भी है क्या? क्योंकि मैं पहले भी चर्चा करता था, उसमें भी यही आरोप मिला, धर्मांतरण के पीछे कांग्रेस का हाथ है। क्या ऐसा कुछ है क्या? संयम जी, मेरे को 2-3 पॉइंट रखने दीजिए। देखिए, धर्मांतरण की जहां तक बात की, 1966 वगैरह एमपी में पहला कानून बना था तो किसकी सरकार ने? पूछिए इनसे। तो हम तो उसके खिलाफ थे। आज से नहीं, आपको बताना चाहूँ। अरे सुन लीजिए किरण जी, मैं नहीं बोल रहा था। सुन तो लीजिए, अभी सुन लीजिए। हमारी सरकार के द्वारा ही लाया गया है सत्यप्रकाश जी। आपने किरण जी आपने पूरा भाषण बोल दिया और धर्मांतरण पे आपका जवाब नहीं है। मैं वो कुत्ते बिल्ली की लड़ाई में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि प्रतिष्ठित चैनल है, जनता को सुनना समझना चाहती है। अब देखिए, एक चीज दूसरी बात में बोल रहा था कि ये किस तरह के तुष्टीकरण करते हैं। मेघालय में आरएसएस ने क्रिसमस भोज किया था, उसका विरोध क्यों नहीं पूरे बजरंग दल वालों ने किया, पूरे जो विश्व हिंदू परिषद वालों ने किया, बीजेपी के नेताओं ने क्यों नहीं किया, ये बताइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश आपके नेता रहते हैं, आप इसके बारे में नहीं बोलते हैं। आप लोग वेस्ट बंगाल में चुप रहते हैं, कांग्रेस प्रशासित प्रदेश में कुछ होता है तो आप चुप रहते हैं। एक एक करके बात करते हैं, मुझे लगता है क्योंकि समझ नहीं आएगा इस समय, ज्वलंत मुद्दा है, विस्तार से समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में किरण जी, आता हूं आपके पास। सत्यप्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 2-3 पॉइंट्स उनके पास है। सत्यप्रकाश जी बात पूरी कीजिएगा। नहीं, दरअसल बात यही है, क्योंकि इनको मालूम है धर्मांतर पे अगर हम शुरू करेंगे इनकी पोल खुलती जाएगी, इसलिए इस तरह से हड़बड़ा के करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बोलना चाहता हूं, किरण जी आता हूं। मुख्यमंत्री जी जशपुर से जिस स्कूल से पढ़े हैं वो मिशनरी स्कूल था। मुख्यमंत्री जी खुद बता दे कि क्या उनके साथ ऐसा किया गया, क्या उनको किसने बरगालने की कोशिश की। मुख्यमंत्री जी को और विशेष पता होगा उस क्षेत्र में क्या चीज हुई, तो क्यों नहीं कार्रवाई होती है? अपने क्षेत्र से शुरू कर देना, क्यों नहीं करते? हम तो महात्मा गांधी जी की समय जब कांग्रेस पार्टी थी तब महात्मा गांधी जी ने, क्योंकि उस समय धर्मांतर की कोशिश किसने की? अंग्रेजों ने की। महात्मा गांधी जो तमाम नेताओं ने 200 से ज्यादा पत्र लिखे अंग्रेजों के खिलाफ, धर्मांतर के खिलाफ, और ये उन लोगों से पेंशन लेते थे, उन लोगों से पैसे लेते थे। तो आज ये उनके वंशजों से कैसे बोल पाएंगे? ये मुख्य मुद्दा है। इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये शुरू से नहीं चाहते थे, इनकी राजनीति वहीं से शुरू हुई थी, इनके वंशजों ने वही राजनीति शुरू की, आज वही राजनीति पे खेल रहे, उसी राजनीति पे पल रहे। इसलिए चाहते नहीं कि धर्मांतर खत्म हो, धर्मांतर कानून लेके आए। इससे हमारा सवाल यही है कि आप क्यों नहीं 7 दिन में लेके आए, आप क्यों नहीं 11 साल में कानून बना पाए? हमने जो कानून बना इसमें आप संशोधन ले आइए, उसमें कर दीजिए जो करना है, मगर वो भी आपसे नहीं होगा। हमारा सीधा सवाल है कि आज खुली छूट किसने दी? सीधा सवाल है कि धर्मांतर कानून कब आएगा? और 2004 से 2011 से एक महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूंगा, 2004 से 2011 तक रमन सिंह सरकार में सबसे चर्च बने। सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि धर्मांतर सबसे ज्यादा हुआ, 80,000 परिवारों ने धर्म परिवर्तन किया। 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं, अगर उसको जोड़ा जाए तो 1.5 लाख परिवार ने धर्म परिवर्तन किया था। सबसे अच्छा उस समय बने। चलिए बिल्कुल इसी पे जवाब ले लेते हैं। किरण जी, बड़ा आरोप है आपके सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहे हैं। सिर्फ धर्मांतरण का मुद्दा ज्वलंत उठाया जाता है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती। अब देखिए हिंसा क्या हो रही है, आज मॉल में तोड़फोड़ किया जा रहा है बजरंग दल के द्वारा, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जेल में डाला जाएगा? क्योंकि हिंसा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी ना। बंद का समर्थन किया गया था। देखिए, अगर सही मायने में हिंसा हुई तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। अगर सत्यप्रकाश जी जो कह रहे थे धर्मांतरण को लेकर, बिल्कुल निराधार आरोप रहता है इनका। संयम जी, आपको याद है स्टैलिन जो इनके ही इंडिया गठबंधन के साथी, उनका कहना था हिंदू मलेरिया के वायरस है। इनके ही राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी कहते हैं हिंदू हिंसक है। तो तुष्टीकरण की राजनीति तो आप लोग करते, सत्यप्रकाश जी, आप शायद भूल गए होंगे।
दिग्विजय सिंह का वक्तव्य बताऊं, किस प्रकार वो हमेशा से हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं। आपके खुद के नेता जब भी विदेश प्रवास में जाते हैं हमारे भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, तो आप ये कैसे भूल जाते? तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग करते। सत्यप्रकाश जी, हमारे नेता, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र पर आधारित काम करते। यही है कि जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करते तो हम किसी का जाति या धर्म नहीं देते। अगर मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी मिली तो हमारी राष्ट्रवादी चलिए, उपलब्धियां जरूर किरण जी आप गिना रहे हैं, लेकिन वो मुद्दा जो है ज्वलंत, मैं अभी भी बोल रहा हूं, लेकिन उसके ऊपर क्या कार्रवाई सरकार करेगी? बातें की जा रही हैं। एक विधानसभा का सत्र अभी इंतजार है, उसके पहले भी सत्र निकल गया, आपने कहा था कि अगले सत्र में हम लाएंगे, अब उसी सत्र में इंतजार करते हैं। गंगेश जी, ये धर्मांतरण का जो मुद्दा प्रदेश में चल रहा है इतना ज्वलंत हो गया कि एक दिन का पूरा छत्तीसगढ़ बंद कर दिया, इसके कुछ नतीजे आएंगे या सिर्फ बंद दिखावे का माने हम? देखिए, ये जो प्रयास हो रहे हैं ये सतही प्रयास है। धर्मांतरण को रोकने के लिए हिंदू संगठनों को, जो खासतौर पर हिंदू धर्म की ठेकेदारी करते हैं, सनातन धर्म की ठेकेदारी करते हैं, उनको सुविधाएं आपको दिलानी देनी होगी। जहाँ के आदिवासी इलाकों में आपकी सरकार है, आपकी सरकार का शिक्षा स्वास्थ्य विभाग जंगलों तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन वो विदेश से आके अगर डॉक्टर और उनके शिक्षा दल अगर पहुंच जा रहे हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम वहां पहुंच जा रहे हैं, तो किसका दोष है? आपकी सरकार का दोष है, हिंदू संगठनों का दोष है। आप अपने आदिवासी भाइयों को, पिछड़ा वर्ग के जो खासतौर पर एसटी और एसटी ग्रुप धर्मांतरण का शिकार हो रहा है, शिकार को नहीं हो रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी की वजह से जा रहे हैं। आप उनको सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे हैं? आपने बना के रखे परिषद, दुनिया भर के आपने कई सारी सांघिक संगठन बना कर, वो सब संगठन जाके वहाँ सेवाएं क्यों नहीं करते आदिवासियों के बीच? और इन्हीं के जुदेव जी थे, एक बड़े नेता थे जसपुर से, जुदेव, उन्होंने घर वापसी का जब अभियान चलाया था तो बड़ी संख्या में आदिवासी को समझाओ जाकर उन्होंने वापस अपने धर्म में परिवर्तन कराया था। इस तरह को भी आपको भी चला रही है। जसपुर के खुद मुख्यमंत्री हैं, उनके क्षेत्र में सबसे अधिक धर्मांतरण हुआ है, सबसे अधिक जो ईसाई मिशनरी सक्रिय है वो जसपुर में सक्रिय है। इसके बाद यहाँ तो कम से कम रामकृष्ण परमहंस संस्था ने बहुत कुछ मोर्चा संभाल के रखा है, जो सर्वधर्म डॉक्टर अपना विवेकानंद जी की संस्था है, उन्होंने नारायणपुर में अपना आश्रम खोल के लोगों की सेवा शुरू की। लेकिन अभी तक 25 साल हो गए प्रदेश सरकार बने, हेल्थ विभाग गांव के जंगलों तक, जैसा आदिवासी गंगेश जी, कोई क्षेत्र है पर्टिकुलर जहां सबसे ज्यादा हो रहा है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो पूरे खबरें आती हैं धर्मांतरण की, बस्तर तो रह नहीं गया है, कोई ऐसा बस्तर को छोड़कर कोई क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा धर्मांतरण अभी चल रहा है? धर्मांतरण बस्तर के अलावा जसपुर तो पूरा कन्वर्ट हो गया, वहां बचे यहाँ के मुख्यमंत्री अभी जसपुर क्षेत्र खासतौर पर माना जाता है, पूरा वहां पर ईसाई, ज्यादातर ईसाई स्तरीय हो गई है, मतलब सारे लोग ईसाई बन चुके हैं। उसके अलावा कुछ तरीके से छोटे छोटे गांव में बता रहे, छोटे छोटे गांव से रिपोर्ट आ रही है, आदिवासी इस तरह जाके लोगों को धर्मांतरित कर रही है और सीधा वो ये देती है कि आप हमारे धर्म में आइए और आपको समानता का अधिकार मिलेगा। चलिए, तो ये जिस मंशा के साथ पूरा कार्य किया जा रहा है धर्मांतरण को लेकर गंगेश जी, वो प्रदेश में चल रही है, लेकिन उसी के साथ समानांतर दूसरी मंशा हो कि अब धर्मांतरण होने नहीं देंगे हम, मनमर्जी से ही सही, लेकिन ये कहा जाता है कि कुछ लालच देकर यदि धर्मांतरण किया जा रहा है तो वो पूर्णतः गलत है और उस चीज को रोकना बहुत जरूरी है। वक्त इतना ही था, शुक्रिया अदा करूंगा गंगेश जी, आपका बहुत धन्यवाद। सत्यप्रकाश जी, आपका भी शुक्रिया। किरण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान था और बंद भी समर्थन जहां एक तरफ सभी का देखने को मिला और छत्तीसगढ़ के अलग अलग राज्यों में कुछ अलग अलग क्षेत्रों में खासतौर पर हिंसा की घटनाएं भी सामने आई, कहीं शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा, लेकिन सबके बीच अब क्या सबक सरकार लेती है? नया सत्र आएगा, उसमें क्या कोई कानून में संशोधन होगा, उसका इंतजार है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।